दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। दीघा गांव में एक दिगंबर नाम का सेठ रहता था। उसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, जिस वजह से वो काफ़ी अमीर था। लेकिन उस घर में सिर्फ दिगंबर सेठ और उसका एक नौकर ही रहा करता था और कोई उस घर में नहीं रहता था। दिगंबर सेठ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो अपने सारे पैसों को गरीबों में और गांव वालों में बांट दिया करता था, जिस वजह से वो गांव वाले भी काफ़ी खुश रहा करते थे उस सेठ से और उसे सेठ को मानते भी थे। दिगंबर सेठ का दिन भर इसी काम में निकल जाता था। रात के टाइम वो खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करता था। वो सोचता था कि गांव वाले दिन भर तो मेरे आसपास रहते हैं, रात में कहाँ चले जाते हैं। तभी वो अपने नौकर को बुलाकर पूछता है कि ये गांव वाले रात में कहाँ चले जाते हैं, दिन भर तो वो मेरे आसपास ही रहते हैं। तभी उसका नौकर बताता है कि वो हमारे घर के सामने जो पीपल का पेड़ है ना, उस पेड़ में एक चुड़ैल का सर रहता है, जिस वजह से रात के टाइम कोई भी गांव वाला इस जगह पर भटकना अच्छा नहीं समझता और वो डर के मारे इस जगह नहीं आते हैं। भी दिगंबर बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमने देखा है क्या उस चुड़ैल को? मुझे तो आज तक वो चुड़ैल नहीं दिखी, मेरे घर के सामने ही वो पेड़ है। तभी उनका नौकर बोलता है, हाँ मैंने देखा है, एक रात मैं किसी काम से जा रहा था, तभी उस पेड़ के पास से गुजरने लगा, तभी मुझे अचानक से उस पेड़ के पास साया सा दिखाई दिया। वो चुड़ैल का सर था, वो हिल रहा था, जिस वजह से डर के मारे मैं वहाँ से भाग गया। लोगों को भी वही चुड़ैल का सर का साया दिखाई देता है। दिगंबर बोलता है, ये सब झूठी बातें हैं, बकवास है ये सारी बातें, जाओ तुम अपना काम करो। और वो अपने नौकर को भेज देता है और उसके बाद वो वही पेड़ को अपनी खिड़की से देख रहा होता है। वो कहानी सुनने के बाद अब वो पेड़ उसे भी डरावना जैसा लग रहा होता है। तभी वो फैसला करता है कि मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि ये बात सच है या नहीं है। तभी वो अपने घर से निकल जाता है उस पेड़ की तरफ। उसके घर के कुछ ही दूरी पर वो पेड़ होता है। रात के टाइम में वो पेड़ दूर से काफ़ी ज़्यादा डरावना दिखाई दे रहा होता है। थोड़ी देर बाद दिगंबर उस पेड़ के थोड़े पास पहुंच जाता है और वो पास पहुंचकर देखता है कि उस पेड़ के पास एक साया टाइप का दिखाई दे रहा होता है। वो उसके पास और जाता है और पास जाकर देखता है कि वो किसी का सर होता है और उसकी परछाई होती है, वो परछाई हिल भी रही होती है। तभी वो पेड़ के ऊपर देखता है तो पेड़ के ऊपर कोई नहीं होता और तभी अचानक से पेड़ के ऊपर से खून की बूंदें गिरने लगती हैं उस सर के ऊपर, जिसे देखकर दिगंबर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि पेड़ के ऊपर तो कोई भी नहीं होता, तो वो परछाई और खून कहाँ से आ रहा होता है। तभी धरती को चीरते हुए कुछ बाहर निकलती है और दिगंबर देखता है कि वो चुड़ैल का सर होता है। उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो उस सर को देख करके काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। चुड़ैल का सर उसका पीछा करता है पर पेड़ की परछाई से आगे नहीं पहुँच पाता और दिगंबर भागते हुए अपने घर के पास पहुँच जाता है। वो फिर देखता है तो वो चुड़ैल का सर वहीं रुक जाता है। उसका नौकर पूछता है कि क्या हुआ सेठ जी? तभी दिगंबर बोलता है कि मैंने उस चुड़ैल के सर को देखा। तभी उसका नौकर बोलता है कि मैंने आपको मना किया था ना, आप क्यों गए वहाँ पर? कैसे तो आपको कुछ हुआ नहीं और आप सही सलामत यहाँ आ गए। तब भी दिगंबर को इस चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। अगली सुबह जब दिगंबर को होश आता है तो वो उस पेड़ की तरफ देख रहा होता है और सोचने लगता है कि इस पेड़ और उस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना गांव वाले लोग ऐसे ही डरते रहेंगे और क्या पता किसी दिन ये चुड़ैल गांव वालों को कोई नुकसान पहुंचा दे। तभी वो कुछ गांव वालों को बुलाता है और उस पेड़ में आग लगा देता है और थोड़ी देर बाद वो पूरा पेड़ जलकर राख हो जाता है, जिसकी वजह से गांव वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और दिगंबर का नारा लगाने लगते हैं। गांव वाले बोलते हैं कि आप हमारे लिए सब भगवान जैसे हैं, आपने हमारी कितनी बड़ी मुश्किल को हल कर दिया, आप बहुत अच्छे सेठ जी हैं, आप हमारा कितना सोचते हैं और हमारा कितना ख्याल रखते हैं। वो सारे लोग उस दिन दिगंबर की जय जयकार करते रहते हैं और थोड़ी देर बाद शाम होने लगती है। सारे लोग अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। सब लोग अपने घर की ओर चले जाते हैं, दिगंबर भी अपने घर चला जाता है। उसके बाद वो अपनी खिड़की से उसी पेड़ को देख रहा होता है। तभी उसका नौकर आता है और बोलता है कि मालिक आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तभी उसका मालिक बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। उसका नौकर फिर सोने के लिए चला जाता है और दिगंबर भी सो जाता है। सारे गांव वाले सो रहे होते हैं।
पूरे गांव में सन्नाटा फैला होता है। तभी अचानक से दिगंबर की खिड़की खुल जाती है और तेज हवाएं आने लगती है। दिगंबर से खिड़की को बंद करने के लिए जैसे ही जाता है, वो देखता है कि चुड़ैल का सर उस पेड़ से निकलकर उसकी खिड़की से अंदर आ जाता है और जोर जोर से चिल्ला कर हंसने लगता है। दिगंबर डर कर अपने बेड पे चढ़ जाता है। उसके बाद चुड़ैल का सर उसके बेड के पास गोल गोल घूमने लगता है और बोल रहा है, मुझसे मेरा घर छीना, अब मैं तुझसे तेरा घर छीनूंगी। इतना बोलने के बाद चुड़ैल का सर घर से बाहर निकल जाता है और दिगंबर के छत का गोल गोल चक्कर लगाना शुरू हो जाता है। वो सर अब देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद चुड़ैल का सर एक जगह पर रुकता है और अपनी आँख से कुछ लाल रोशनी टाइप की निकाल कर उस पूरे घर में आग लगा देती है। उसके बाद वो सर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है और दिगंबर और उसके नौकर की चीखें उस घर से बाहर आ रही होती हैं। थोड़ी देर बाद वो पूरा घर जल कर राख हो जाता है और दिगंबर और उसका नौकर भी उसके अंदर जलकर मर जाता है। और फिर उसी घर के जले हुए राख से पीपल का पेड़ निकलने लगता है। थोड़ी देर बाद वो पीपल का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और वो चुड़ैल उस पीपल के पेड़ के अंदर घुस जाती है। अब सारे गांव वाले उस पीपल के पेड़ के पास कभी नहीं जाते हैं। अब तो गांव वाले दिन में भी उस पेड़ के पास जाने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके